रहे हैं न्यूज गंगा। यूपी बिहार आज दिन है बुधवार तारीख 14 जून। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की, जिसमें हम आपको दिखाएंगे यूपी और बिहार की हर वो छोटी और बड़ी खबरें जो आपके लिए जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। महागठबंधन को मिला बड़ा झटका। जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने नीतीश कैबिनेट से दिया इस्तीफा। संतोष मांझी के इस्तीफे पर आरजेडी ने कहा महागठबंधन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये तक कह डाला कि इन लोगों की पार्टी को विपक्षी दलों की होने वाली बैठक में आमंत्रित भी नहीं किया गया था। उपेंद्र कुशवाहा ने संतोष मांझी के इस्तीफे के बाद किया ट्वीट कर कहा, कुछ महीने पहले ही बिहार के सीएम नीतीश कुमार का साथ छोड़कर आए उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी बनाई है। पीके ने संतोष मांझी के इस्तीफे पर कसा तंज और कहा, जीतन राम मांझी सिर्फ अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के बारे में सोचते हैं। अगर उन्हें दलित समाज की चिंता होती तो क्या दलित समाज में दूसरा कोई काबिल आदमी उन्हें नहीं मिलता। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने बीजेपी पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि हम लोग कलम बांटने में रहते हैं और कुछ लोग तलवारें बांटते हैं। हम लोग शांति चाहते हैं। 13 जून को दक्षिणी पश्चिम मानसून की बिहार में एंट्री। 24 जिलों में बारिश के आसार। पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, जहानाबाद, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद और अरवल में मौसम शुष्क रहने के आसार हैं। हालांकि पटना समेत कई जिलों में 10 जून की रात से ही ठंडी हवा ने गर्मी से थोड़ी राहत दिलाई है। दरभंगा एम्स को लेकर बोले बीजेपी सांसद, एम्स को अटकाने का कुचक्र कर रहे नीतीश कुमार। नरेश भुगता केस में एनआईए ने की बड़ी कार्रवाई। 3 के खिलाफ दूसरा पूरक आरोप पत्र किया दाखिल। सुशासन बाबू पर भड़के सुशील मोदी, कहा नीतीश कुमार के अहंकार की भेंट चढ़ा दरभंगा एम्स। यूपी में पीएम मोदी ने 70,000 कर्मचारियों को दिए नियुक्ति पत्र। सीएम योगी बोले सपनों से भरा रंग। अखिलेश यादव बोले बीजेपी राज्य में कानून व्यवस्था बेलगाम है। कहा कि मुख्यमंत्री का प्रशासन पर नियंत्रण नहीं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का सीएम योगी की तारीफ में दावा, यूपी बनेगा देश का नंबर 1 राज्य। हरदोई में बच्चे की शैतानी पर पिता ने खोया आपा। हाथ पैर बांधकर बिना कपड़ों के रेलवे ट्रैक पर बिठाया। मायावती ने कहा, लव जिहाद और धार्मिक परिवर्तन की आड़ में धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। यूपी और उत्तराखंड में जो मजार तोड़ी जा रही हैं, उसका बीएसपी विरोध करेगी। मजार तोड़ने में मुझे कोई राजनीति दिख रही है। बीएसपी सभी धर्म का एक बराबर सम्मान करती है। मायावती ने इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कहा, आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आकाश आनंद को राज्य विधानसभा के लिए कोऑर्डिनेटर बनाया गया है। इस साल होने वाले राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीएसपी पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेगी। राम मंदिर के अलावा पर्यटन की विविधता पर होगा आकर्षण। अयोध्या विजन 2047 पर हो रहा काम। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, 3 से 4 सीटों पर हम करेंगे बीजेपी से बात। 2024 के चुनाव में मिलेगी सफलता। डीएम और एसपी ने पुरोला का दौरा किया। लोगों से शांति की अपील की। 7वें दिन भी दुकानें बंद। G20 समिट वाराणसी में यूरोपीय संघ ने की रूस की निंदा। कहा, यूक्रेन पर हमले से बढ़े युद्ध के खतरे। उत्तरकाशी में मुस्लिमों के पलायन पर भड़के सपा एमपी शफीकुर रहमान बर्क। कहा, देश किसी के बाप का नहीं। यूपी के टॉप 10 माफिया खान मुबारक की मौत से पूर्वांचल में आतंक का अध्याय हुआ खत्म। पीलीभीत में किराए के मकान में धर्मांतरण का खेल। हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। 2 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश और यूपी के बीच साइन हुआ एमओयू। सांस्कृतिक आदान प्रदान में आएगी तेजी। यूपी में प्रचंड गर्मी से अभी नहीं मिलेगी राहत। मौसम विभाग ने लू चलने का येलो अलर्ट किया जारी। अब खबरें विस्तार से। संतोष मांझी ने बताई नीतीश कैबिनेट से इस्तीफे की बड़ी वजह, और वो क्या है वो भी आपको बताएंगे, और वो क्या बीजेपी में जाएंगे ये भी बताएंगे। नीतीश कैबिनेट से इस्तीफे को लेकर संतोष मांझी का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने मंगलवार को कहा कि मैंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया है। मेरा इस्तीफा देने का एक ही मकसद है, विलय करने के लिए हमारे पास प्रस्ताव आया था। हमने अपने कार्यकर्ताओं, विधायकों और सभी से बात की तो सभी ने विलय के लिए मना कर दिया। विलय का प्रस्ताव जेडीयू की तरफ से आया था। हम जेडीयू की भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारी पार्टी भी बनी है तो कुछ मुद्दों को लेकर ही बनी होगी, इसलिए बेहतर था कि हम संघर्ष का रास्ता चुनते, इसलिए हमने विलय का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। एनडीए में जाने के सवाल पर संतोष मांझी ने कहा कि इस पर अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। हम अकेले भी चुनाव लड़ सकते हैं, आगे क्या होगा इस पर भी चर्चा करेंगे, फैसला लिया जाएगा। हमारी पार्टी ने खुद को महागठबंधन से अलग कर लिया है। हम तो रहना चाहते थे, लेकिन बड़ी पार्टियां हमको नहीं रखना चाहती, पार्टी का अस्तित्व खत्म करना चाहती हैं, तो हमने महागठबंधन से अलग होने का भी फैसला किया है। अब वही नीतीश कुमार को अपने ही खेमे में मिले झटके के बाद अपने विपक्ष को कैसे मजबूत कर पाएंगे, संतोष मांझी के इस्तीफे से उठे सवाल।
साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही हैं और बिहार के सुशासन बाबू इसमें जुटे हुए हैं। आने वाले 23 जून को पटना में महागठबंधन की बैठक होने वाली है। बैठक को लेकर दावा किया जा रहा है कि इसमें तमाम विपक्षी पार्टियां हिस्सा लेंगी और 2024 में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की रणनीति भी तैयार की जाएगी। महागठबंधन की बैठक को लेकर नीतीश कुमार विशेष तौर पर सक्रिय हैं। महागठबंधन को एकजुट करने के नीतीश कुमार की कोशिशों को मंगलवार को एक बड़ा झटका लग गया। बिहार सरकार के मंत्री और हम के संरक्षण जीतन राम मांझी के बेटे संतोष मांझी ने नीतीश कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। इससे सवाल खड़ा हो रहा है कि जहां नीतीश कुमार देश की विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने में जुटे हुए हैं, वहीं उन्हीं के खेमे में बड़ी टूट सामने आई है। नीतीश मंत्रिमंडल ने अपने इस्तीफे की वजह पर बात करते हुए तो बता ही दिया कि संतोष मांझी ने मंगलवार को बताया था कि सीएम को अपना इस्तीफा भेज दिया है और उन्होंने अपने इस्तीफे की एक ही वजह बताई कि वो विलय के लिए तैयार नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि उत्तरकाशी में मुस्लिमों के पलायन पर भड़के सपा एमपी शफीकुर रहमान बर्क ने क्या कुछ कहा है और ऐसा क्यों कहा कि देश किसी के बाप का नहीं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कथित लव जिहाद को लेकर हिंदू संगठनों के लोगों ने जमकर हंगामा किया। 15 जून को होने वाली हिंदू महापंचायत से पहले मुस्लिमों को उत्तरकाशी छोड़कर चले जाने के पोस्टर चस्पा कर दिए गए हैं। उत्तरकाशी से मुसलमानों के लिए पलायन और उनकी सुरक्षा को लेकर अब राजनीति भी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यह देश किसी के बाप का नहीं है। यहाँ रहने वाले हर छोटे बड़े, अमीर गरीब और किसी भी धर्म का जो यहाँ पैदा हुआ है वो यहाँ का मालिक है। उसका ये कानूनी और प्राकृतिक अधिकार है। डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि मुसलमानों को उत्तरकाशी से निकाले जाने का ऐलान भारतीय संविधान के खिलाफ है। कोई मुसलमानों को उत्तरकाशी से नहीं निकाल सकता और न हम निकालने देंगे। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सबकी हिफाजत करे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार हिंदू बेटी की भी हिफाजत करे। अगर वो हिंदू बेटी भी है तो हमारी बेटी है, उनकी हिफाजत करना भी हमारी जिम्मेदारी है। इसमें हमें हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहिए। यूपी बिहार की ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ गंगा यूपी बिहार।